वेलकम बैक गाइस अगेन टू टॉप गैलेंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि कर्मचारी चयन मंडल, जिसे हम पॉपुलरली व्यापम के नाम से जानते हैं, व्यापम बोलते हैं, या अब जिसका नाम बदलकर ईसीबी भी कर दिया है, वो फिर से विवादों में है। ठीक है, अब सुर्खियों में तो नहीं बोलेंगे, विवादों में ही बोलेंगे, अक्सर ये बना रहता है। इस बार जो कारण है वो ये है कि आपने क्लियरली देख ही लिया होगा कि टॉपर जो है उसको 100 में से 101 अंक दिए गए हैं। ठीक है, मुद्दे को समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, संक्षेप में और गहराई से। देखो हुआ क्या है कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है फॉरेस्ट गार्ड का। आप सबको पता है, जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, और जेल प्रहरी का। ठीक है, जेल प्रहरी का, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का जो फाइनल रिजल्ट आया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें हुआ क्या है कि जेल प्रहरी का जो नंबर 1 रैंक है, टॉपर है, उसको 100 में से 101 दशमलव कुछ नंबर मिल गए हैं। ठीक है, तो ये विवाद का कारण बन गया है कि भाई ये जो 100 में से 101 कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, अब न्यूज क्या है, पहले पहले आप हम ये देखेंगे कि बीयू के जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जो पूर्व रजिस्ट्रार हैं, एच.एस. त्रिपाठी, उन्होंने बताया है कि ईएसबी द्वारा अपनाई गई जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। अब देखिए, 101 उसी वजह से आया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है, ठीक है, ये अपने आप में एक अलग ही ढंग का खेल खेलता है। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें हुआ था, नो डाउट। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो विशेषज्ञों की देखते हैं कि क्या है। वो ये कह रहे हैं कि जो वो प्रक्रिया गलत है नॉर्मलाइजेशन की, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, बोल रहे हैं ईएसबी की रूल बुक में भले कुछ भी हो, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी है, उसके नियम के तहत वो ये कह रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम अंक से ज्यादा नंबर नहीं मिलना चाहिए। मान लो अधिकतम अंक है 100, तो वो ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा नंबर कैसे मिल सकते हैं किसी को, वो ये कहना चाह रहे हैं। इस पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, जो कि लॉजिकल भी है अपने आप में, राइट। ईएसबी क्या कह रहा है, व्यापम क्या कह रहा है, यानी कि कर्मचारी चयन मंडल ने क्या बोला, क्योंकि मुद्दा तो ये उछल गया है, विवादों में भी आ गया है। वो ये कह रहा है कि देखो मैं इनका भी बताता हूं, आपको मार्कशीट दिखाता हूं, या जो पीडीएफ आई है उसको दिखाता हूं। ये देखिए 101.66 अंक मिले हैं। अब ईएसबी जो है, उनके अधिकारियों का तर्क क्या है, ये तर्क इन्होंने दिया है। हमारे जो पूर्व रजिस्ट्रार हैं बीयू के, एच.एस. त्रिपाठी, उन्होंने ये तर्क दिया, जो अपने आप में लॉजिक है कि ठीक है भाई, 100 अधिकतम अंकों से ज्यादा कैसे मिल सकते हैं। ठीक, वो ये कह रहा है ईएसबी कि रिजल्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत घोषित किया गया है। इसमें कुल अंक से ज्यादा और किसी को शून्य से भी कम अंक, शून्य से क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, ये भी मिल सकते हैं। ठीक है, ईएसबी कह रहा है कि हमने भैया नॉर्मलाइजेशन किया था, और नॉर्मलाइजेशन में अगर 100 नंबर का पेपर है तो 101, 102, 100 से ज्यादा कितने भी, ठीक है, कितने भी मिल सकते हैं, और 0 से कम यानी नेगेटिव भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल बुक में भी है, बोले इसका उल्लेख रूल बुक में भी किया हुआ है। अब ये विवाद यहाँ पे छिड़ गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब देखो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, ये सब आपको पता होगा कि भैया अगर एग्जाम एक शिफ्ट से अधिक में है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन लगता है। एक सिंपल सा नॉर्मल सा बात है जो सबको पता होगी, हम सब जानते हैं, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि किसी भी कैंडिडेट को 100 में से 101 नंबर कैसे मिल सकते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन आपने लगाया है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस गलत है, फिर आप सही नॉर्मलाइजेशन लगाइए, या फिर जो नॉर्मलाइजेशन है उसको स्पष्ट कीजिए अब, क्योंकि अब तो बात सामने आ गई है, मुद्दा उछल गया। तो देखते हैं अब ईएसबी किस तरीके से इस मुद्दे को सॉल्व करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्योंकि जिस तरीके से टॉपर के मार्क्स दिए हैं, इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन करके उन्होंने सारे कैंडिडेट का किया होगा, ऑल कैंडिडेट। ठीक है, तो ईएसबी इस मुद्दे को कैसे सुलझाता है, ये देखने का विषय है। जो भी इसके संबंधित में न्यूज आती है, सबसे पहले टॉप गैलेंट एकेडमी आपको देगा जो भी न्यूज आती है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।